नमस्कार, मैं हूं असीम मिश्रा और आज न्यूज नाइट में हमारा फोकस दिल्ली चुनाव पर रहेगा। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। इस सब के बीच यमुना के पानी पर दिल्ली की सियासत काफी गरमाई हुई है। करेंगे इस पर विशेष चर्चा भी होंगी, दूसरी हम खबरें भी, लेकिन शुरुआत हेडलाइंस के साथ। दिल्ली के दंगल में प्रचार में उतरे दिग्गज। बीजेपी की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने की चुनावी रैलियां, केजरीवाल पर साधा निशाना। कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी की ओर से केजरीवाल ने थामी चुनाव प्रचार की कमान। यमुना के पानी में जहर मिलाने के केजरीवाल के आरोप पर गरमाई सियासत। बीजेपी ने कहा डरा रहे हैं केजरीवाल। कांग्रेस ने भी केजरीवाल पर साधा निशाना। दिल्ली और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों ने चुनाव आयोग से मिलकर रखा अपना अपना पक्ष। पीएम मोदी ने भुवनेश्वर में उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 का किया उद्घाटन। कहा पूर्वी भारत देश के विकास में एक विकास इंजन, ओडिशा इसमें निभा सकता है महत्वपूर्ण भूमिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों का किया उद्घाटन। हुई रंगारंग परेड। पीएम ने कहा भारत 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए लगा रहा है पूरा जोर। सेक्युलर यूसीसी के लिए उत्तराखंड सरकार को दी बधाई। प्रयागराज महाकुंभ में कल मौनी अमावस्या पर होने वाले दूसरे अमृत स्नान से पहले उमड़ा जन सैलाब। 10 करोड़ लोगों के पवित्र डुबकी लगाने का अनुमान। सरकार ने किए विशेष इंतजाम। और शुरुआत आज की सबसे अहम खबर के साथ। बात दिल्ली चुनाव की, तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। बीजेपी और कांग्रेस भी जोर लगा रहे हैं। मंगलवार को सभी दलों के प्रमुख नेताओं ने जनता के बीच जाकर उनसे वोट देने की अपील की। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर है। भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित तमाम राजनीतिक पार्टियां जनता के बीच पहुंच रही हैं। दिल्ली चुनाव में भाजपा की ओर से मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाला। उन्होंने भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज के साथ दिल्ली के कस्तूरबा नगर विधानसभा क्षेत्र में रोड शो किया। अमित शाह ने कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करने के साथ ही बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में भी रोड शो किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगोलपुरी, विकासपुरी और राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नरेला विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। केजरीवाल जी, चुनाव में हार जीत तो होती है, भोला सा चेहरा बनाकर हरियाणा सरकार पर जहर मिलाने का आपने आरोप लगाया है। दिल्ली वासियों को डराने का काम किया है। इससे ऊंची और इससे नीची कोई राजनीति नहीं हो सकती है, राजनीति नहीं हो सकती। आम आदमी पार्टी ने जो नारकीय स्थिति दिल्ली के अंदर पिछले 10 वर्षों के अंदर बनाया है, आज उसका भुक्तभोगी हम सबको होना पड़ रहा है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पटपड़गंज और ओखला विधानसभा क्षेत्रों में रोड शो करने के साथ ही जनसभा को संबोधित किया। रोड शो से पहले उन्होंने वाल्मीकि मंदिर में पूजा भी की। लड़ाई विचारधारा की है। बीजेपी, आरएसएस के लोग, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी। और इसको समझाने का सबसे आसान तरीका नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है।
भाई 7,000 करोड़ रुपए खर्च की यमुना की सफाई में 10 सालों में, उसका हिसाब कौन देगा? और जो सीएजी की रिपोर्ट्स में तमाम अनियमितताएं पाई गई हैं, उस पर चर्चा नहीं करते। दिल्ली में आम आदमी पार्टी भी सत्ता में बने रहने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और नई दिल्ली विधानसभा सीट से उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल ने गोंडा विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया, जबकि आप नेता राघव चड्ढा ने गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र में रोड शो किया। दिल्ली के चुनावी अभियान में इंडी गठबंधन का इंतशार साफ दिख रहा है। एक और जहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ मैदान में हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी और टीएमसी आप के हक में चुनाव प्रचार करती नजर आ रही हैं। बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है, एक भी राज्य में 24 घंटे बिजली नहीं, केवल और केवल दिल्ली में 24 घंटे बिजली है पूरे देश के अंदर। इस चुनाव में नेता, नैरेटिव और नीति सिर्फ आम आदमी पार्टी के पास है, इसीलिए आम आदमी पार्टी की विजय निश्चित है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को दिल्ली चुनाव में प्रचार के लिए 29 जनवरी से 3 फरवरी तक दिन में 12 घंटे के लिए कस्टडी पैरोल की मंजूरी दे दी है। ताहिर हुसैन को अपनी कस्टडी पैरोल का खर्चा खुद उठाना होगा। उन्हें अपने करावल नगर स्थित घर जाने की अनुमति नहीं होगी। इस दौरान वे अपने खिलाफ पेंडिंग केस को लेकर कोई बयान नहीं दे सकते। वहीं दिल्ली पुलिस ने ताहिर हुसैन की कस्टडी पैरोल का विरोध किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दिल्ली में यमुना के पानी को लेकर महाभारत जारी है। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा सरकार पर यमुना के पानी को विषाक्त करने का, जहरीला करने का एक आरोप लगाया है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की मांग की है। दिल्ली की लड़ाई, अब पानी पर पारा हाई। केजरीवाल के आरोपों पर घमासान, बीजेपी और आप में संग्राम। दिल्ली की चुनावी लड़ाई अब यमुना के पानी पर गरमाई है। यमुना में बढ़ते अमोनिया के स्तर को लेकर अब जल विवाद और बढ़ता जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने भाजपा और केंद्र सरकार के साथ साथ हरियाणा सरकार पर भी साजिशन अमोनिया का पानी यमुना में छोड़ने का आरोप लगाया, तो हरियाणा सरकार ने भी इसे चुनावी स्टंट करार देते हुए केजरीवाल के खिलाफ गलत बयानी पर मानहानि का दावा करने की बात की है। कांग्रेस भी इस मामले में केजरीवाल को सबूत पेश करने की चुनौती दे रही है। सीईओ दिल्ली जल बोर्ड ने जो चिट्ठी लिखी थी उसमें उन्होंने ये कंफर्म किया था कि दिल्ली के अंदर जो पानी आ रहा है उसमें अमोनिया नाम का जहर मिक्स होके आ रहा है। सैनी साहब, वो राजनीति ना करें, पानी के ऊपर राजनीति मत करो। जो ये बात बोलता था कि इसको मैं स्वच्छ करूंगा, आप लोगों के सामने है 10 वर्षों के बाद भी अब भी यही कह रहा है। कहा कि 5 साल का और टाइम दे दो। कहा गंभीर आरोप है, इसमें तो मुझे लगता है इमीडिएटली एक्शन होना चाहिए। भाई, या तो अगर दोषी है तो हरियाणा सरकार पर आप एक्शन लीजिए, क्योंकि आपने अगर मास मर्डर की कोशिश की है तो आपको घर नहीं होना चाहिए, आपको जेल में होना चाहिए। और अगर जैसे कल सीईओ जल बोर्ड ने कहा कि इसमें कोई आधार नहीं है, तो फिर अदिति जी को और केजरीवाल जी को जेल में होना चाहिए। इस मुद्दे को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा। इसके बाद दोनों नेता शाम को चुनाव आयोग से मिलने पहुंचे। इसके बाद बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल भी चुनाव आयोग से मिलने पहुंचा। इस दल में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के अलावा 2 केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और भूपेंद्र यादव शामिल थे। बीजेपी ने कहा कि केजरीवाल बिना वजह लोगों के मन में डर पैदा करना चाह रहे हैं। मैं तो हरियाणा सीएम से ये आग्रह करूंगी और हमने इलेक्शन कमीशन को भी यही सुझाव दिया है कि आप एक जॉइंट टीम बनाइए। हर पॉइंट पे हरियाणा जहां से पानी छोड़ रही है और वजीराबाद में और पल्ला पे जहां पे दिल्ली में एंटर हो रहा है, हम अमोनिया को मेजर कर लेंगे। चुनाव आयोग को उनके भाषण का पूरा अंश दिया। उस भाषण के अंश में जिस प्रकार से द्वेषपूर्ण, जिस प्रकार से विध्वंसक और जिस प्रकार से एक अलगाववादी बात की गई है, वो चुनाव आयोग की मर्यादा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, फेयर इलेक्शन प्रैक्टिसेस के एकदम खिलाफ है। आम आदमी पार्टी के मुताबिक हरियाणा से दिल्ली में प्रवेश के समय यमुना के पानी में अमोनिया का स्तर सामान्य से 6 गुना अधिक बना हुआ है। ऐसे स्तर मानव शरीर के लिए बेहद विषैले होते हैं। इस पानी को ट्रीट करके दिल्ली के लोगों को सप्लाई नहीं किया जा सकता, अन्यथा उनकी जान खतरे में पड़ जाएगी। हालांकि दिल्ली जल बोर्ड ने अरविंद केजरीवाल द्वारा हरियाणा पर यमुना नदी में
अमोनिया छोड़ने के आरोपों का खंडन किया है। बोर्ड ने केजरीवाल के आरोपों को तथ्यहीन, निराधार और भ्रामक बताया। दिल्ली जल बोर्ड ने यह स्पष्ट कर दिया कि यमुना में अमोनिया का स्तर सर्दियों के मौसम में अक्टूबर से फरवरी के बीच स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। जल बोर्ड के जल उपचार संयंत्र 1 ppm तक के अमोनिया को ठीक से उपचारित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इसके अलावा 2 से 2.5 ppm तक के अमोनिया का उपचार उच्च अमोनिया वाले पानी को दिल्ली सब ब्रांच और कैरियर लाइन चैनल से प्राप्त पानी से मिलाकर किया जाता है। जल बोर्ड के अनुसार यमुना में अमोनिया का स्तर तब बढ़ता है जब उपयुक्त जल प्रदूषण या औद्योगिक अपशिष्टों का मिश्रण नदी के ऊपरी हिस्से में होता है, खासकर वजीराबाद बैराज से पहले। सर्दियों में मानसून के बाद यमुना में पानी की धारा कम हो जाती है, जिसके कारण अपशिष्ट पानी को पर्याप्त रूप से घुलने का मौका नहीं मिलता और अमोनिया का स्तर बढ़ जाता है। दिल्ली जल बोर्ड के तथ्यों से साफ है कि सर्दियों में अमोनिया का स्तर यमुना में बढ़ ही जाता है। दिल्ली जल बोर्ड के तथ्य कुछ भी कह रहे हों, लेकिन चुनावी मौसम में केजरीवाल के आरोपों से सियासी पारा तो चढ़ ही गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आज हम इसी विषय पर विशेष चर्चा करने वाले हैं और आज का जो हमारा विशेष है वो भी इसी से जुड़ा हुआ है, यमुना के पानी में अमोनिया पर उबाल। जी हां, यमुना के पानी को लेकर जिस तरह से राजनीति हो रही है, इसलिए आज का विशेष यमुना के पानी में अमोनिया पर राजनीतिक उबाल। और इस पर चर्चा करने के लिए बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर अनिल गुप्ता जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी की तरफ से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से हैं अजय वर्मा जी। अजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए निर्वाण शर्मा जी है। शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ चौथे खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत आम आदमी पार्टी, शर्मा जी आप ही से मैं करना चाहूंगा। ये शब्द कहना आम आदमी पार्टी की तरफ से, केजरीवाल की तरफ से, कि जहर घोला जा रहा है, जहरीला है। दिल्ली में अब कुछ ही दिनों के बाद चुनाव होने वाले हैं और दिल्ली जल बोर्ड ने भी इसका पूरे तरीके से इसको तथ्यहीन, बेबुनियाद बताया है। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और शॉकिंग है किस तरह से राजनीति का स्तर इस लेवल पर आ जाएगा। ये कभी भी हम बचपन से सुनते थे कि ये जो रिवायती पार्टियां हैं ये सरकार बनाने के लिए, सत्ता हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन जो हम इस समय देख रहे हैं वो बिल्कुल चौंकाने वाला है। देखिए, मैं आपके सामने ये जल बोर्ड की रिपोर्ट लेकर आया हूं। ये रिपोर्ट ये बताती है कि 10 तारीख से लेकर जो यमुना में अमोनिया का लेवल था वो 2.8, 2.7, 2.9 यही चल रहा था। अभी आपकी रिपोर्ट में क्या बताएगा जल बोर्ड द्वारा कि जो अक्टूबर से लेकर जनवरी तक बढ़ ही जाता है। तो मैं तो आपको जनवरी का ही डेटा दे रहा हूं, जिसके अंदर 2.9, 2.8, 3.5, 3.6, 4.0, 4.3 ये था। दिल्ली जल बोर्ड भी कहता है कि बढ़ जाता है, इस मौसम में बढ़ जाता है। बिल्कुल, लेकिन कम था 10 जनवरी के बाद। अचानक से 21 जनवरी से लेकर ये बढ़ना शुरू हुआ। 4.4, 22 को 5, 23 को 5.6, 24 को 5.6, 25 को 6.10, 27 को 6.80, उसके बाद 7.2 अचानक से बढ़ने लग गया। कैसे? अगर ये लगातार बढ़ता रहता है तो पहले भी बढ़ता था। हम ये कह रहे हैं कि अचानक से हरियाणा की तरफ से जो पानी आ रहा है उसके अंदर इतनी बड़ी मात्रा में अमोनिया कैसे आ रहा है। और अगर हरियाणा की तरफ से अमोनिया आ रहा है और हरियाणा में टेस्ट करने के बाद ये पता लगता है कि 7.20 तक जा रहा है, तो क्यों नहीं टाइमली इंफॉर्म कर दिया जाता दिल्ली की जनता को? क्यों नहीं प्रशासन को इंफॉर्म किया गया कि हमारी तरफ से बहुत हाई क्वांटिटी अमोनिया आ रहा है, आप अपने जो लोग हैं उनको सेफ करिए? ये तो हमारी सतर्कता की वजह से हमें पता लग गया। हरियाणा में आज भी यही पानी लोगों को पिलाया जा रहा है। हमने दिल्ली के अंदर इसको इमीडिएट प्रभाव से जो है वो रोका और हमने दिल्ली की जनता को इस अमोनिया वाले पानी से बचाया। तो आपके कहने का मतलब शर्मा जी कि ये एक साजिश है दिल्ली के लोगों को जहरीला पानी भेजने की। आप ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि ये तो इनके नेताओं ने आके खुद बोल दिया। ये तो इनके नेता इस पे राजनीति करने लग गए। इनके नेताओं ने कहा कि ये यमुना का देखिए इन्होंने वादा किया था, ये पूरा नहीं कर पाए, देखिए अमोनिया कितना बढ़ गया। ये तो हमने इनको एक्सपोज कर दिया कि अमोनिया जो बढ़ा हुआ आ रहा है वो हरियाणा की तरफ से आ रहा है। क्यों ट्रीटमेंट नहीं करी गई? क्यों दिल्ली के अंदर जो पानी आया उसको हमें पहले से प्री इन्फॉर्म नहीं किया गया ताकि हम दिल्ली की जनता को जो है वो सेफ रख सके? आप हरियाणा की जनता को भी वही पानी पिला रहे हैं, आप दिल्ली की जनता को भी वही पानी पिलाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ये राजनीति इनकी एक्सपोज होनी चाहिए। ठीक है गुप्ता जी, ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये सारी चीजें हुई हैं, क्यों नहीं इस पे हरियाणा की सरकार ने ध्यान दिया और इस तरह से पानी दिल्ली तक पहुंचाया गया? आपकी प्रतिक्रिया? जी नमस्कार आपको और सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं आज आपके चैनल पे कुछ रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं। जी बताएं। असल में केजरीवाल साहब अनट्रीटेड
और खतरनाक पानी यूपी और हरियाणा को दे रहे हैं। यमुना टीटी के हिसाब से 1000 क्यूसेक्स यमुना का ई फ्लो है अप स्ट्रीम। ठीक है। पल्ला में जब इनको पानी मिलता है तो ये रिपोर्ट है, इनकी लेटेस्ट रिपोर्ट है जो ये शो करती है कि उसमें डिजोल ऑक्सीजन, सीओडी, बीओडी, फीकल फॉलिफॉर्म विद इन रेंज है। पर जब ये 500 क्यूसेक्स पानी जो टीटी के हिसाब से ओखला बैराज में जो आगे यमुना नदी हरियाणा और यूपी के बीच से गुजरती है तो वह मृत प्राय हो जाती हैं। इसमें फीकल कोलिफॉर्म 8.5 लाख से 11 लाख आता है। डिजोल ऑक्सीजन 0। इनका मतलब है जो ये गंदा पानी हरियाणा और यूपी को दे रहे हैं, जो किस कॉन्स्पिरेसी की तरह दे रहे हैं ये बताने जी, ये इनकी रिपोर्ट है। इसका रीजन भी बताता हूं मैं। ठीक है। 37 एसटीपी प्लांट है इनके, उसमें से इन्हीं की रिपोर्ट कहती है, ये रिपोर्ट भी दिखा रहा हूं आपको, आप देख लीजिए इसको जूम करके। 19 प्लांट अनट्रीटेड पानी यमुना में जा रहे हैं। 27 नाले हैं, बड़े नाले दिल्ली के अंदर, जो डायरेक्टली ये यमुना में डालते हैं वजीराबाद के बाद। यानी कि जो इनका यमुना टीटी के हिसाब से जो यमुना नदी हमारी किसी की निजी संपत्ति नहीं है जी, बहुत सारे राज्य उसमें हैं। जब 1000 क्यूसेक आप अच्छा पानी ले रहे हैं तो आप 500 क्यूसेक जब आपको ओखला के बाद छोड़ना पड़ता है, वो गंदा का छोड़ रहे हैं। इसका मतलब आप जहरीला पानी है। मैं जवाब भी ले लेता हूं शर्मा जी, मेरी पूरी बात अगर आप अलाउ करें जी। दूसरी बात, 10 साल हो गए इनको, 10 साल से ज्यादा हो गए। 950 एमजीडी से ज्यादा क्षमता नहीं है इनकी। 10 साल पहले भी यही थी, आज भी यही है। पूछना चाहता हूं कि 1 मिलीलीटर क्षमता क्यों नहीं बढ़ी? आज 1300 एमजीडी दिल्ली की रिक्वायरमेंट है। आपने दिल्ली की जनता की प्यास बुझाने के लिए क्या काम किया साहब? 80,000 करोड़ का घपला किया दिल्ली जाने पड़े। दूसरी बात, पूरे विश्व में टेक्नोलॉजी है, देश में टेक्नोलॉजी है। अमोनिया, पीपम, पाप 6, 7 कितना ट्रीट कर सकते हैं। आपने वजीराबाद ट्रीटमेंट प्लांट की टेक्नोलॉजी को अपग्रेड क्यों नहीं किया? आपने यमुना जो वजीराबाद प्लांट का जो वाटर बेड है उसकी डीसिल्टिंग क्यों नहीं करी? पर आपको सनसनी खेलनी है। मुझे लगता है केस चलना चाहिए केजरीवाल साहब, आती थी दिल्ली सरकार को, कि वो किस तरीके से ओखला बैराज के बाद खतरनाक पानी यूपी और हरियाणा को दे रहे हैं। ठीक है शर्मा जी, आप रिस्पॉन्ड कीजिए। उनका कहना है साफ तौर पर कि आपने उस टेक्नोलॉजी को, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप नहीं किया बीते 10 वर्षों में, और आप जो है सो आरोप लगा रहे हैं हरियाणा पे। देखिए, ये वो पार्टी है जो झूठ बोलने में महारत हासिल कर चुकी है। ये तो सीएजी रिपोर्ट झूठी ले आए। आप बताइए, उससे ऊपर देश में कुछ झूठ हो सकता है कि कोई पार्टी सीएजी रिपोर्ट झूठी ले आए? ये देखिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। अरे सर, सुनने की हिम्मत रखिए, सच सुनने की हिम्मत रखिए। यमुना पे मैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दिखा रहा हूं जो ये बताता है कि सुप्रीम कोर्ट, सुनिए, सच सुनिए सर। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर यमुना पे ये बताता है कि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है भाजपा की सरकारों को कि यू हैव मेड यमुना हेल। 60 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाएगा भाजपा की सरकार पे। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, आप जाके देख लीजिए। ये वो पार्टी है जिसने लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने पर आ गए हैं ये चुनाव की वजह से। हम क्या कह रहे हैं? छोटी सी पार्टी है हम ये कह रहे हैं हमने दिल्ली के अंदर काम करके दिखाया है। 15 गारंटी दे रहे हैं, 25,000 रुपए जनता का बचा रहे हैं। आप आओ इस पे चुनाव लड़ो। ये क्या झूठ पे झूठ, हर रोज एक नया झूठ। ये बताएं कि अगर आपके पास ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं या फिर नहीं है, एक तो इस बात को आप मानिए कि नहीं है हमारे पास, अगर ये सारी चीजें होती तो फिर इस तरह से आप उसको ट्रीट करके वाटर को फिर आप उसको यमुना में भेजते। मैं इनका ये भी फोटोशॉप जो ये डॉक्यूमेंट्स लेकर आते हैं ना, फोटोशॉप, इनको भी एक्सपोज करता हूं। ये देखिए, ये दिल्ली का ऑफिशियल डेटा है जो बताता है कि दिल्ली के अंदर ओखला की अभी इन्होंने बात करी। अरे सर, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, देश का सबसे बड़ा एसटीपी ओखला में चलता है। 140 एमजीडी क्लीन करते हैं हम लोग पानी। आपकी तरह नहीं है। गाजियाबाद में चले जाइए, एक एसटीपी नहीं चलता इनका। हरियाणा में चले जाइए, एक एसटीपी नहीं चलता इनका। 20 राज्यों में इनकी सरकार है, सारी नदियों को मैला कर दिया इन लोगों ने। लगातार गंगा जी के लिए भी कोर्ट से इनको फटकार लगती है, यमुना जी के लिए भी इनको कोर्ट से फटकार लगती है। कोर्ट से 60 करोड़ रुपए का जुर्माना। ये अवार्ड लेने वाली पहली पार्टी है ये भाजपा पार्टी। 20 लाख करोड़ रुपए का कर्जा चढ़वा दिया इन लोगों ने जनता के ऊपर। जनता की जान से खिलवाड़ करने लगे। दोनों आदमी बोल रहे हैं, कोई समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। एक एक करके बोले। गुप्ता जी, आप बताएं किस तरह से इन्होंने कहा कि ये सारी चीजें हैं, हमारे पास वो कैपेसिटी है, लेकिन इसमें हरियाणा का इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, मैंने कागज दिखाए आपको, जूम करके देख लीजिए। सब फोटोशॉप है इनके कागज। दिल्ली सर, अरे झूठ मत बोलिए ना साहब। अरे आपकी पार्टी झूठों की पार्टी है सर।
आपके टॉप से बॉटम तक झूठ बोलने में ऑस्कर विजेता हो आप लोग सब। हर रोज नया झूठ लेके आते हो आप लोग। सरदार केजरीवाल, ये डर है आपका, ये डर। जनता के 25,000 रुपए बचा रहे हैं हम, ये डर है आप लोगों का। आज जनता के मुद्दों पे लड़ने की बजाय आप इधर उधर की कहानियां सुना रहे हो जनता को हर रोज। आप तो वो लोग हो जो सीएजी की डुप्लीकेट रिपोर्ट ले आए आप लोग। आप क्या सच बोलोगे जनता को? आपका करप्शन दिखा जनता को फ्री बिजली देते हैं हम, कहीं और दे पाए आप आज तक 20 राज्यों में? जवाब दे दो अगर आप देते हो 20 राज्यों में। जनता को फ्री पानी देते हैं हम, 5,000 किलोमीटर की पाइपलाइन डाल के खड़े हैं आज आपके सामने। जवाब दो, आपने कहीं देश में इतना काम किया हो तो। महिलाओं को 2100 रुपए देने जा रहे हैं हम। आपके नेता कहते हैं केजरीवाल जी की गारंटी चलती रहेगी और आप लोग चैनलों पे आके झूठ बोलेंगे, जनता को बेवकूफ बनाएंगे आप लोग। जनता को मारने की साजिश कर रहे हैं आप लोग। लेकिन इस स्तर पे राजनीति ले आए आप देश की। देखिए, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस जो भी कह ले, लेकिन सच्चाई यही है कि दिल्ली की जनता अमोनिया युक्त पानी पीने के लिए मजबूर है, गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है। कांग्रेस की तरफ से वर्मा जी आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? क्या आपकी क्या प्रतिक्रिया? सरदार आ जाते हैं चैनल पे झूठ बोलने। अब इनसे ये थोड़ा शांत, सच बात मान, मैं शेर के साथ शुरुआत कर रहा हूं कि सच बात मान लीजिए चेहरे पे धूल है और इल्जाम आईने पे लगाना फिजूल। एक देश के राजा जिन्होंने 85,000 करोड़ रुपए नदियों को और गंगा को साफ करने के लिए अपने मित्र अडानी को दिए, लेकिन आज तक न नदी साफ हो रही न गंगा साफ। दूसरे दिल्ली के राजा जिन्होंने 22 किलोमीटर के लिए 22 करोड़, इस सबका तो झेलना उस दिल्ली के देवतुल्य 1 करोड़ 55 लाख वोटरों को पड़ रहा है। पीड़ित तो दिल्ली का वोटर है। देखिए, शीला दीक्षित जी को आज लोग याद कर रहे हैं। शीला जी से अब आप हैं साहब एंकर महोदय, आप तो वरिष्ठ एंकर हैं। 98 से और 25 तक जो नहीं आए भूतपूर्व में वो, और जो 13 हम लोग 98 से 3, 3 से 8 और 8 से 13 तक रहे, और 13 से 25 वाले जो पूर्व होने जा रहे हैं, आप इनको तो पूरा टाइम दे के समय दे रहे हैं। नहीं, आप भी बोले तथ्यों पे रहिए, फैक्ट्स पे रहिए और बोलिए। आने वाले हैं सर, उन्हें तो टाइम दीजिए। क्योंकि लोग शीला दीक्षित को याद कर रहे हैं। शीला जी ने सड़कों का जाल बिछा, पुलों का जाल बिछा, विश्व स्तरीय दर्जा दिलाया, जनता की बात करी, छोटे व्यापारियों को उठाया, नौकरी रोजगार की बात करी। उस वक्त भी ऐसी खबरें आया करती थी वर्मा जी, उस वक्त भी खबरें आती थी कि दिल्ली का पानी उतना साफ नहीं है जितना कि होना चाहिए। यमुना नदी उतनी साफ नहीं थी उस वक्त भी। लेकिन सुन लीजिए, ये लोग क्या कर रहे हैं? सत्ता के लोभी लोग हैं, देश की सरकार का पेट नहीं भर रहा है, झूठ बोलने में रिकॉर्ड सारे तोड़ रखे हैं। 2014 में वादा कहा था मित्रों 2 करोड़ नौकरी मिलेंगी, 15 लाख। वर्मा जी फिर आप डेविएट हो रहे हैं। आज हमारा चर्चा यमुना के पे है, यमुना के पानी पे है, आप उधर उधर मत जाए जी। और दिल्ली को हम ये करेंगे, ऐसे ही केजरीवाल साहब हैं दिल्ली में बड़े बड़े घोटाले, वो चाहे शराब के घोटाले हों, दिल्ली में बहुत आपकी भी सरकार रही थी सर, आपकी भी सरकार कई सालों तक रही, उस दौरान भी यमुना साफ नहीं हो पाई। नहीं, उस वक्त बहुत बड़े बड़े दावे किए गए थे। करिए यमुना, आप थोड़ा सा मौका दीजिए। यमुना हमारे टाइम में बिल्कुल साफ थी। अब इस सरकार ने कितने सारे पैसे संसाधन खर्च कर दिए। चलिए, हम तो फेलियर थे, ये पासियर हैं, तो ये पासियरों ने क्यों नहीं करा यार? जो बैठे हुए हैं दिल्ली के राजा, बड़े देश के राजा, बड़े राजा साहब, पता है क्या कर रखा है उन्होंने? दिल्ली में हर विधानसभा में 2 केंद्रीय मंत्री, यानी 35 केंद्रीय मंत्री, 200 एमपी, 12 मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, ये तो हो गए मेन। और इनके आदर्श सहयोगी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, आईटी, चुनाव आयोग, आप फिर दूसरी चीजों पे जा रहे हैं, मशीन और दिल्ली पुलिस। लेकिन उसके बाद भी जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं, वो चाह रहे हैं। मैं बीजेपी से प्रतिक्रिया ले लेता हूं, मैं बीजेपी से प्रतिक्रिया ले। गुप्ता जी, क्या ये सारी चीजें, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, आम आदमी पार्टी की सरकार इस वक्त है, क्या कहेंगे बीजेपी की तरफ से ये सारी चीजें कहे जा रहे हैं कि केंद्र सरकार ने ध्यान नहीं दिया, केंद्र सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है? कांग्रेस की पार्टी का ये कहना है। देखिए, एक बात तो जो रिकॉर्ड में आपके चैनल पे दिखा रहा हूं, मैं चैलेंज करता हूं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को। आपको रिकॉर्ड भी भेज दूंगा। आपके सारे रिकॉर्ड झूठे हैं सर, सब झूठे हैं आपके रिकॉर्ड। आपके तो केंद्रीय मंत्री सीएजी की रिपोर्ट झूठी करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आप क्या सच बोलोगे? आप झूठ बोलते हो चैनलों पे आके। भारतीय झूठा पार्टी है आपकी, भारतीय झूठा पार्टी, झूठ बोलते हो आप लोग सिर्फ। सच ये है कि सुप्रीम कोर्ट से आपको 60 करोड़ रुपए की फटकार लगी कि नहीं लगी, कि यू हैव मेड यमुना हेल। ये सही है कि गलत है? आप मुझे गलत बोल दीजिए चैनल पे, आज बोल दीजिए। गुप्ता जी बताएं।
सर ऐसे लोगों को आप डिबेट में क्यों बुलाते हो? नहीं, आप जिनमें सभ्यता नहीं है, जिनमें तमीज नहीं है कि चैनल पे कैसे बिहेव किया जाए। सर मैं तो बहुत रिस्पेक्ट से पूछ रहा हूं आपसे। ऐसे लोगों को आप स्टूडियो में खड़े सुप्रीम रखते कोर्ट हो। से आपको फटकार लगी कि नहीं लगी सर? मैं तो बहुत रिस्पेक्ट से पूछ रहा हूं सर। गुप्ता जी बताइए, एक मिनट सर, शर्मा जी एक मिनट, गुप्ता जी बताइए, रिस्पॉन्ड कीजिए सर। मैं रिस्पॉन्ड कर रहा हूं, पर ऐसे झूठे आदमियों को स्टूडियो में क्यों बुलाते आप? सर फिर आप देखिए, आप जवाब नहीं दे रहे। आप मैं जवाब दे रहा हूं ना, आप कौन होते पूछने वाले? मैं जवाब दे रहा हूं जी, जब आपकी झूठ पकड़ी जाती है तो रोकते हैं। दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट से जुर्माना आपको लगेगा, झूठ हम बोल रहे हैं, बताइए। शर्मा जी सुन लीजिए गुप्ता जी क्या कहना सुन लीजिए। आप दूरदर्शन एक प्रेस्टीज चैनल है, ऐसे झूठे और घटिया लोगों को आप चैनल पे बुलाते आप बोल दीजिए झूठ है। गुप्ता जी ये बताइए कि जिस तरह से ये कह रहे हैं कि सारी चीजें बीजेपी की सरकार की देन है, इस पे आप रिस्पॉन्ड कीजिए, क्या कहना है आपका? मैं बता रहा हूं, इन्हीं की सरकार की रिपोर्ट है। जब पल्ला में यमुना एंटर करती है साफ होती है, जब ओखला में छोड़ती हैं तो वो बिल्कुल मृत प्राय हो जाती है। इन्हीं की रिपोर्ट है, मैं दिखा रहा हूं, इसको जूम करके ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं हमारी, झूठ है ये। अरे भैया पूरे विश्व में आपसे झूठा आदमी कोई नहीं है, समझ लीजिए। ये सच है कि आपको सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी, 60 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा, ये सच है। सुन लीजिए, स्टूडियो में खड़ा होके ज्यादा झूठ मत बोलिए। आपकी जनता देख सकती है गूगल पे जाके भाजपा को 60 करोड़ का जुर्माना लगा कि नहीं। भ्रष्टाचारी आप हैं, तिहाड़ में आप रह के आ गए। ठीक है, मैं अब हमारे साथ विजय त्रिवेदी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। विजय सर, रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, इनकी दिल्ली सरकार की रिपोर्ट है, देख लीजिए जूम करके। वर्मा जी एक मैं अब झूठे आदमियों को, भ्रष्टाचारियों को स्टूडियो में खड़ा कर देते हैं। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ विजय त्रिवेदी जी इस वक्त बने हुए हैं। विजय सर, आपने आम आदमी पार्टी को भी सुना, कांग्रेस को भी सुना, बीजेपी को भी सुना, लेकिन सच्चाई यह है कि आज की तारीख में दिल्ली की जनता प्रदूषित पानी, गंदा पानी पीने को मजबूर है। आप कैसे देखते हैं इन सारी चीजों को? बिल्कुल असीम जी, आपको एक तो बधाई दूं कि आपके पास जो प्रतिनिधि आए उन्होंने ये बात तो साफ कर दी दोनों ने मिलकर कि गंगा यमुना जो है बहुत प्रदूषित है। बिल्कुल, ये तो दोनों लोग मान रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी, भारतीय जनता पार्टी भी और कांग्रेस के प्रतिनिधि भी उसको सहयोग कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अब जिम्मेदारी किसकी है ये मुद्दा है। क्या भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है? वो केंद्र सरकार के तौर पे जो नमामि गंगे और यमुना के जो क्लीनिंग का प्रोग्राम है उस पर काम कर रही है, या आम आदमी पार्टी जो 10 साल से इस पर काम कर रही थी उसको? अब आप इसको एक थोड़ा सा और समझिए, ट्विस्ट क्या है इसमें कि यमुना का लेकर, यमुना गंदी है, यमुना मैली है, उसे साफ नहीं कर पाए, उस पर केजरीवाल साहब ने 2 दिन पहले स्वीकृति ली कि भाई मेरी ये गलती हो गई कि ये पूरा नहीं हुआ। अब ये इशू ना बढ़े, मैं ऐसा वो लगा रहा हूं कयास कि ये इशू कहीं ज्यादा बड़ा ना हो जाए, तो आप एक नए इशू के साथ, ट्विस्ट के साथ आ गए कि ये जहरीली पानी जो है, जहरीला पानी जो है वो हरियाणा से आ रहा है। तो आज असीम मिश्रा साहब यमुना मैली है और अरविंद केजरीवाल ने काम नहीं किया, उस पर बहस नहीं कर रहे। मतलब असीम मिश्रा का मतलब सभी लोग, ठीक है। अब आज हम बहस कर रहे हैं कि ये यमुना में हरियाणा का पानी जहरीला आया कि कहां से आया। तो एक बात में तो कामयाबी मिल गई आम आदमी पार्टी को कि जो उनका जो मेन इशू था, जिस पर आप सवाल खड़ा कर सकते थे कि यमुना साफ क्यों नहीं की गई जी, उससे तो दूर चले गए ना। अब ये कितना गंदा है, कितना नहीं है, इसमें ये सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जो एंट्री पॉइंट है यमुना का, वहां अमोनिया का कितना है, कितना दूषित पानी है, और एग्जिट पॉइंट पे जो दिल्ली का एग्जिट पॉइंट है यमुना का, उसमें कितना है। उससे समझ में आएगी बात कि कितना हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। क्या एसटीपी प्लांट जो यमुना के लिए दिल्ली सरकार को बनाने थे उस पर कुछ काम हुआ है? कितने एसटीपी प्लांट काम कर रहे हैं, उस पर कोई काम हुआ है? ये सारी, और मुझे एक हैरानी और है, आमतौर पर हम मातृभूमि के लिए थोड़ा ज्यादा रेस्पेक्ट रखते हैं जी। अभी हरियाणा के चुनाव हो रहे थे तो अरविंद केजरीवाल जी और सुनीता जी वहां थी, तो कह रहे थे कि हरियाणा का बेटा जो है कितनी तरक्की कर रहा है। आज वही हरियाणा का बेटा हरियाणा पर सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि चुनाव हरियाणा में नहीं हो रहे ना, दिल्ली में हो रहे। तो महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि असली मुद्दा यह है कि क्या दोनों पार्टियों ने या राजनीतिक दलों ने यमुना की सफाई पर कोई काम किया? वो दोनों लोग अपनी जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। और दोनों जो आज चुनाव है, मुझे लगता है 8 फरवरी के बाद इस पर कोई भी चर्चा नहीं करेगा कि यमुना कितनी गंदे है। हम सब लोगों को वही पानी पीना होगा। और वर्मा साहब जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, उनको तो याद होगा कि शीला दीक्षित जी की सरकार गई भ्रष्टाचार पर थी। ठीक है। ऐसे में शर्मा जी देखिए, साफ तौर पे सभी का यही कहना है कि 10 साल आपको टाइम दिया गया। इस 10 साल में आपने वादा भी किया था कि हम यमुना को साफ कर देंगे, लेकिन आज यमुना की स्थिति और भी बद से बदतर हो गई है।
देखिए मैं और बिल्कुल आप फिर दोषारोपण कर रहे हैं दूसरे राज्यों मैं आपको क्लियर कह रहा हूं कि तथ्यों पे बात होनी चाहिए, आप फैक्ट्स रख हाँ, दीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल। जो गलत होगा वो जनता के सामने है। हम आपके सामने रख रहे हैं कि ये सीईओ की रिपोर्ट है दिल्ली जल बोर्ड के, जो ये बताती है कि जो वजीराबाद पॉन्ड है उसके अंदर जब दिल्ली के अंदर यमुना घुस रही है तो वहां पे 6.5 ppm है। ये दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ जो सीनियर आईएएस ऑफिसर है उनकी रिपोर्ट है। तो जब दिल्ली के अंदर घुस रहा है और 6.5 ppm है अगर वहां पे अमोनिया, तो वो हाईएस्ट लेवल ऑलरेडी है, 700% ज्यादा है। तो अंदर घुसते ही तो ऐसा नहीं है कि दिल्ली से हो गया, वो तो पीछे से आ रहा है, ये क्लियर है। नंबर 1। नंबर 2, मैंने आपको एक और सच्चाई बताई कि जो भाजपा की सरकार है उसको कोर्ट से 60 करोड़ रुपए का जुर्माना लग चुका है। देश में और कोई सरकार ऐसी नहीं है जिसको 60 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा। और कोर्ट की टिप्पणी है कि यू हैव मेड यमुना हेल। हम छोटी सी बात कह रहे हैं सर, 10 सेकंड कह के खत्म कर रहा हूं। हम ये कह रहे हैं कि हम दिल्ली की जनता को 15 गारंटी दी है। जब से इन्होंने ये देखा है कि इनका झंडा पकड़ने वाला बीजेपी का दिल्ली में कोई नहीं बचा, तब से बौखला गए हैं। ये दिल्ली की जनता को बीमार करना चाहते हैं, इसलिए ये षड्यंत्र कर रहे हैं। गुप्ता जी बताएं आप पहले। गुप्ता जी पहले ये जल बोर्ड की सीईओ का लेटर है, इसको भी ये झूठा बताएंगे। इसमें लिखा है दीज स्टेटमेंट्स आर फैक्चुअली इनकरेक्ट विदाउट एनी बेसिस एंड मिसलीडिंग। सर मैंने भी सीईओ का लेटर दिया सर, मैं आपको दिखा देता हूं, देख लीजिए। ये रहा सीईओ का लेटर सर, ये रहा सीईओ का लेटर जो बता रहे हैं वजीराबाद पॉन्ड में 6.5 ppm है। आपकी चोरी पकड़ी समय में दूसरे का समय खत्म हो जाएगा। देखिए सर, मैं भी आपको सीईओ का लेटर दे रहा हूं। लगाओ ना, यमुना में डुबकी लगाओ। हमने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि हरियाणा के अंदर क्या हालत है। आज अरविंद केजरीवाल को न केवल दिल्ली की जनता की चिंता है बल्कि हरियाणा की जनता की भी चिंता है, क्योंकि ये भाजपा सरकार न केवल दिल्ली की जनता की सेहत से खेल रही है, ये हरियाणा की जनता की सेहत से भी खेल रही है। इनको अपने वोट से ऊपर कोई नहीं दिखता। ये दिल्ली की जनता को भी बीमार करने की साजिश कर रही है और हरियाणा की जनता को भी बीमार करने की साजिश कर रही है। इतना ही है। आप भले आम आदमी पार्टी आप कुछ कह रहे हैं, बीजेपी आप कुछ कह रहे हैं, कांग्रेस समय इतना ही है। दिल्ली के लोगों के लिए इनका क्या विजन है? समय इतना ही है। गुप्ता जी, वर्मा जी, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। 10,000 करोड़ सच्चाई यही है, जैसा कि हमने कहा और जैसा कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार भी कह रहे थे कि सच्चाई यही है कि भले ही आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी कुछ भी कह ले, सच्चाई यही है कि दिल्ली की जनता गंदीला पानी, गंदा पानी, दूषित पानी, अमोनिया युक्त पानी पीने के लिए मजबूर है और यही आज की सच्चाई। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे, यहाँ रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। तो स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। इधर कीमती लाल को देखो खाना बना कमाल। एनडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एनडीएच मसाला। इन्वेस्टमेंट की रेगुलर इंफॉर्मेशन मिलती है क्या? बिल्कुल। पूछ, विड्रॉ करने के बाद पैसे कितने टाइम में मिलते हैं? सुन सवालचंद, म्यूचुअल फंड सही है .com पर लॉग इन कर, वहां तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, समझा? कौन सी वेबसाइट? म्यूचुअल फंड सही है .com। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तेरा एसआईपी के बारे में क्या ख्याल है? रिटायरमेंट अभी तो पूरी लाइफ बाकी है यार। और तुझे नहीं लगता अगर रिटायरमेंट के बारे में अभी से नहीं सोचे तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी? पर रिटायरमेंट के बारे में सोचना क्यों है इतना जरूरी? जब तक आप रिटायर हो जाएंगे महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और आपकी इनकम वो तो रुक ही जाएगी। इसीलिए आज ही म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी शुरू कीजिए और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके धन इकट्ठा कीजिए एक कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले
आपका अपना चैनल डीडी न्यूज ने दांव दिल्ली का इस नाम से एक कॉन्क्लेव का आयोजन किया। इस कॉन्क्लेव में तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि पहुंचे और अपनी अपनी बातें रखी। दिल्ली के सियासी दंगल में चुनावी शोर बढ़ता जा रहा है। तमाम नेता प्रचार में जुटे हैं। ऐसे में दिल्ली के नेताओं को चुनावी मंच प्रदान करने के लिए आपके अपने चैनल डीडी न्यूज ने आयोजित किया डीडी कॉन्क्लेव, जिसका नाम था दांव दिल्ली का। इस कॉन्क्लेव में तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि पहुंचे और अपनी बात रखी। बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कॉन्क्लेव में शराब घोटाले पर केजरीवाल पर हमला बोला और कहा कि जिस समय कोविड से लोग मर रहे थे, उस समय अरविंद केजरीवाल अपने लंगोटिया यार मनीष सिसोदिया के साथ शराब नीति बना रहे थे। आप सबने कोविड का टाइम देखा होगा। सांस लेने की तकलीफ जब होती थी तब ऑक्सीजन की ज़रूरत थी इलाज के लिए। ऑक्सीजन दिल्ली में नहीं मिलती थी, दिल्ली में बेड नहीं अस्पतालों में मिल पा रहे थे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल उस समय अपने लंगोटिया यार मनीष सिसोदिया के साथ शराब नीति बना रहे थे। कॉन्क्लेव में यमुना में जहरीले पानी के केजरीवाल के आरोप का मसला भी उठा। इस मामले में कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने जहां केजरीवाल पर निशाना साधते हुए उनसे सबूत मांगा, तो वहीं आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने हरियाणा सरकार पर आरोप लगाए। इतना ज्यादा जहर मिला दिया है पानी में। अमोनिया लेवल 6.5 ppm इज टॉक्सिक। इस पानी को थैंकफुली हमारे इंजीनियर्स ने रोक दिया, दिल्ली में मिलने नहीं दिया। आपने ये कहा कि हरियाणा गवर्नमेंट इज डूइंग जेनोसाइड, नरसंहार। दैट्स अ वेरी वेरी सीरियस क्राइम। इनफैक्ट मैं भी इस बात को कल से उठा रहा हूं कि अगर आप किसी को नरसंहार या जेनोसाइड का क्लेम करते हैं जी, तो या तो आप प्रूफ दीजिए या आप पर केस चलना चाहिए। आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल के शीश महल और उनके वादों की आलोचना करते हुए कहा कि उनकी बातों में विरोधाभास है। वहीं बांसुरी स्वराज ने भी केजरीवाल के वादों पर सवाल उठाए। ये कैसे, ये दिखता नहीं कि कितना विरोधाभास है कि आपकी कथनी क्या है और आपकी करनी क्या है। हम ये कहते थे, अरविंद केजरीवाल जी ने तो कस्में खाई हैं और उन्होंने कहा है कि मैं कोई बड़ा घर नहीं लूंगा, मैं कोई सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मैं किसी भी प्रकार की सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा। आज ग्लॉस्टर से कम में ये बात नहीं करते। चुनावी जुमले सुने थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी की पार्टी अब चुनावी छलावों के रेल में चली गई है। पंजाब में 2021 में इन्होंने यही वादा करा था महिलाओं के खाते में पैसे पहुंचाने के लिए। पंजाब में 1000 रुपए की घोषणा करी थी। 3 साल हो गए, आज तक एक पाई पंजाब की बहनों के खाते में नहीं आई। दिल्ली का दांव में हिस्सा लेने पहुंचे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटूट विश्वास जताया और कहा कि केजरीवाल अपने वादों पर खरे नहीं उतरे। जो मौजूदा सरकार है यहाँ पे, जिस पार्टी की सरकार है, वो पार्टी बड़े बड़े दावे वादे कर आई थी वो पार्टी, बट जब डिलीवरेबल्स की बात आई तो ना के बराबर वो चीजें हम लोग को देखने को मिली। डीडी न्यूज के इस कॉन्क्लेव में सभी दलों को अपनी बात रखने का मौका दिया गया और तमाम दलों ने अपने अपने दावे किए। अब जनता 5 तारीख को मतदान के जरिए बताएगी कि किसके दावों में दम है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ रुके एक और छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे 38वें राष्ट्रीय खेलों का हो गया है उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस खेलों का उद्घाटन किया, 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन। इससे जुड़ी खबरें एक छोटे से ब्रेक के बाद। अब 2500 रुपए मिलेंगे और भाभी को 21,000 अलग से। अरे कौन दे रहा है? भाजपा। दिल्ली में सरकार बनते ही देगी। तब तो जरूर मिलेगा। जो मोदी कहता है करता है, गारंटी के साथ। तो घर में हर महीने 7,500 रुपए पक्के और 21,000 भी। विकसित दिल्ली, मोदी की गारंटी। 5 फरवरी को कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए। यार घाटा कर दिया तूने। मैंने, और नहीं तो क्या, तूने ही कहा था म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है। हाई पेशेंस। म्यूचुअल फंड ना इस मैच की तरह है, कभी रन रेट ऊपर कभी थोड़ा सा नीचे। म्यूचुअल फंड्स की पिच पर जितना टाइम टिका रहेगा, फायदा होने के चांसेस उतने बढ़ेंगे। सही है। म्यूचुअल फंड्स में पेशेंस रखना सही है।
म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। खाने में तो स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल सस्ते वाले दाल मसाले, स्वाद हुआ बेकार। इधर कीमती लाल को देखो, खाना बना कमाल। NDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला NDH मसाला। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ेंगे आगे। देहरादून में आयोजित हो रहे 38वें राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया गया। हजारों खिलाड़ी 32 खेल स्पर्धाओं में अपना हुनर दिखाएंगे। 18 दिनों तक चलने वाले इस प्रतियोगिता में लगभग 10,000 खिलाड़ी, कोच और दूसरे लोग शिरकत कर रहे हैं। देहरादून के अलावा हरिद्वार, न्यू टिहरी, पौड़ी, शिवपुरी, नैनीताल, अल्मोड़ा, टनकपुर, हल्द्वानी, रुद्रपुर में ये आयोजित किए जा रहे हैं। कलारी, पयट्टू, मल्लखम, योगासन को प्रदर्शनी खेलों के तौर पर शामिल किया गया है। राष्ट्रीय खेलों की थीम ग्रीन गेम्स रखी गई है। शुभंकर मोनल पक्षी है जो कि उत्तराखंड का राजकीय पक्षी भी है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि देश ने बीते 10 साल में युवा शक्ति और खेल को बढ़ावा देने के लिए कई सारे कदम उठाए हैं। हम स्पोर्ट्स को भारत के सर्वांगीण विकास का एक प्रमुख माध्यम मानते हैं। जब कोई देश स्पोर्ट्स में आगे बढ़ता है तो देश की शाख भी बढ़ती है, देश का प्रोफाइल भी बढ़ता है। इसलिए आज स्पोर्ट्स को भारत के विकास से जोड़ा जा रहा है। हम इसे भारत के युवाओं के आत्मविश्वास से जोड़ रहे हैं। आज भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनने की ओर अग्रसर है। इसमें स्पोर्ट्स इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा हो, ये हमारा प्रयास है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि उत्तराखंड में लागू हुआ यूनिफॉर्म सिविल कोड एक सेक्युलर कोड है। इसकी वजह से माताओं और बहनों के साथ भेदभाव नहीं होगा। उत्तराखंड तेजी से प्रगति कर रहा है। कल ही उत्तराखंड देश का ऐसा राज्य बना है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता लागू की। मैं कभी कभी इसे सेक्युलर सिविल कोड भी कहता हूं। समान नागरिक संहिता हमारी बेटियां, माताओं बहनों के गरिमापूर्ण जीवन का आधार बनेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड से लोकतंत्र की स्पिरिट को मजबूती मिलेगी, संविधान की भावना मजबूत होगी। और यहां रुके एक और बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे महाकुंभ से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण खबरें एक छोटे से ब्रेक के बाद। NDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। NDH की देगी मिर्च। माँ, अब 2500 रुपए मिलेंगे और भाभी को 21,000 अलग से। अरे कौन दे रहा है? भाजपा दिल्ली में सरकार बनते ही देगी। तब तो जरूर मिलेगा। जो मोदी कहता है करता है, गारंटी के साथ। तो घर में हर महीने 7,500 रुपए पक्के और 21,000 भी। विकसित दिल्ली मोदी की गारंटी। 5 फरवरी को कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना। आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट, पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। और बात महाकुंभ की, तो मां गंगा, मां यमुना
और अदृश्य मां सरस्वती के पवित्र संगम में श्रद्धा और आस्था से ओतप्रोत साधु संतों, श्रद्धालुओं, कल्पवासियों, स्नानार्थियों और गृहस्थों का स्नान नित नए रिकॉर्ड बना रहा है। मौनी अमावस्या के सबसे प्रमुख अमृत स्नान को देखते हुए वहां जन सैलाब उमड़ पड़ा है। मौनी अमावस्या के अमृत स्नान से पहले मंगलवार को पूरे महाकुंभ मेला क्षेत्र में भक्तों का तांता लगा रहा। देश के विभिन्न प्रांतों और विश्व के कई देशों से आए श्रद्धालुओं ने पवित्र संगम में स्नान किया। मकर संक्रांति के बाद आज सबसे अधिक लोगों ने संगम में स्नान किया। मंगलवार को 4,64,00,000 लोगों ने संगम में स्नान किया। रात 12 बजे तक यह आंकड़ा 5 करोड़ के पार हो जाएगा। महाकुंभ 2025 में डुबकी लगाने वालों का आंकड़ा 15 करोड़ के पार हो चुका है। पिछले 17 दिनों में महाकुंभ में 15 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। माना जा रहा है कि कल बुधवार को मौनी अमावस्या में 10 करोड़ लोग स्नान कर सकते हैं। इसके लिए योगी सरकार और प्रशासन ने भारी तैयारी भी की है। अमृत स्नान का योग 7 बजे शाम से प्रारंभ हो गया है और स्नान शुरू हो गया है। लेकिन इस सबके बीच कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की भाजपा नेताओं के प्रयागराज में संगम पर पवित्र कुंभ स्नान को लेकर की गई टिप्पणी पर एक विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी ने इसे असंवेदनशील और हिंदुओं की भावनाओं का अपमान बताया है। महाकुंभ में स्नान को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर सियासत जोरों पर है। खड़गे ने भाजपा नेताओं के महाकुंभ स्नान पर कहा कि उनके गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होगी। खड़गे के इस बयान पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी के तमाम नेताओं का कहना है कि कांग्रेस सनातन विरोधी है और उसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर हिंदुत्व को ध्वस्त करना है। अभी कल मैं कुंभ में ठंडे गंगा जल में डुबकी लगा कर आया। डुबकी मैंने लगाया और ठंड श्री खड़गे जी को लग गई। वो कह रहे कि अमित शाह जी डुबकी लगाने से गरीबों का भला नहीं होगा। खड़गे साहब, आपने पूरा जीवन 80 के हो गए, पूरा जीवन डुबकी नहीं लगाया। आपने क्या गरीबों का भला किया ये तो बताइए भाई। कांग्रेस पार्टी की भावनाएं इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म अर्थात हिंदू धर्म का समूल नाश इस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी हुई हैं। कांग्रेस की भावनाएं वैश्विक स्तर पर डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व यानी वैश्विक स्तर पर हिंदुत्व को ध्वस्त करना इससे जुड़ी हुई हैं। बीजेपी ही नहीं, उसके सहयोगी दल भी इस मामले में कांग्रेस पर लगातार हमलावर हैं। जेडीयू ने कहा है कि खड़गे का बयान करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाने वाला है। मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान करोड़ों लोगों की आस्थाओं को हर्ट करने वाला है। श्री खड़गे जी को कोई अधिकार नहीं है कि वे लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करें। राजनीतिक दलों के साथ ही विश्व हिंदू परिषद विप ने भी कांग्रेस की आलोचना की है। विप ने कहा है कि लोग उनकी आस्था का अपमान करने को लेकर कांग्रेस को माफ नहीं करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने न केवल कुंभ की पावन और अमर परंपरा का अपमान किया है, अपितु उन्होंने संपूर्ण हिंदू समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी खड़गे के बयान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि आस्था पर चोट करने वाले मिट जाएंगे। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि खड़गे का बयान सनातन का अपमान नहीं है। आस्था पर चोट करने वाले कांग्रेसियों, सपाइयों, कान खोल करके सुन लो, ये महाकुंभ 2025 कोई किसी दल का नहीं है। ये पूरे देश और दुनिया में रहने वाले अनगिनत आस्थावानों का है। आस्था पे चोट करोगे तो कांग्रेस पर भी चोट होगी, सपा पर भी चोट होगी और ये सब मिट जाएंगे। सारे संतों ने क्या कहा कि आप बाहर सफाई ना करें, मन में जो मलिनता है उसे साफ करें। आप पाप करो और डुबकी लगाओ तो आपको पाप कट जाने की गारंटी नहीं है। एक तरफ पूरा देश महाकुंभ के रस में डूबा हुआ है और मौनी अमावस्या में करोड़ों भक्त पवित्र डुबकी के लिए कुंभ नगरी पहुंच रहे हैं, तो दूसरी ओर खड़गे के बयान को सियासी दलों के साथ ही धार्मिक लोग भी आस्था पर चोट बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
तो इस खबर के साथ ही न्यूज नाइट के आज के संग में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।